नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रानी तालाब मंदिर में भगवती जागरण का हुआ आयोजन। ईंटा चढ़ाने गए श्रमिक की करंट के चपेट में आने से हुई मौत। 1 दर्जन की ऊपर संख्या में ग्रामीणों के खाते से 2,95,000 रुपए हुए आहरित। और ओवरब्रिज में तफरी करने वाले सेल्फी लेने वालों हो जाओ ये सावधान, पुलिस द्वारा लगाया जाएगा जुर्माना। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। ऐतिहासिक रानी तालाब कालिका मंदिर प्रांगण में विशाल भगवती जागरण का हुआ आयोजन। मां कालिका भगवती जागरण समिति द्वारा शारदीय नवरात्र पर्व को मद्देनजर रखते हुए रानी तालाब मां कालिका मंदिर प्रांगण में विशाल भगवती जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के लोगों ने पहुंचकर भक्ति गीतों का आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजेंद्र शुक्ल व विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद जनार्दन मिश्रा एवं केपी त्रिपाठी के साथ साथ वरिष्ठ व्यवसायी कमलेश सचदेवा, नरेंद्र गुप्ता, घनश्याम तमेर, महेंद्र सराफ, वीरेंद्र आर्य, अनिल बुधवानी, मोहित टंडन, प्रमोद व्यास, प्रकाश सोनी, विभू सूरी, नरेश काली, गणेश अग्रवाल, मनोहर मोटवानी, मनीषा पाठक, सरस्वती गुप्ता, संजय गुप्ता, बीडी कुशवाहा, संजय चावला, अवनीश खंडेलवाल, वैभव आर्य, अजय वाधवानी, अभिषेक गुप्ता, शंकर लाल गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इसलिए मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी तक तो मुझे लगना पड़ता था देवी जागरण करने के लिए, लेकिन इस बार आप सबने इस मोर्चे को संभाल लिया है और इसका मतलब ये है कि अब आगे हमेशा ये अखंड रूप से चलता रहेगा। तो शहर के लोगों के द्वारा आयोजित होने चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रम और ये परंपरा बन गई है जो अखंड रूप से चलनी चाहिए। तो आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, इसीलिए मैं बाहर था, लेकिन मैंने कहा कि रानी तालाब में देवी जागरण हो और मैं ना हूं, ऐसा हो नहीं सकता है। और हमारे रीवा के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जबलपुर की हमारी रीवा की हमारी अनामिका जी और आरती जी जबलपुर से आई हैं, मतलब जबलपुर से आरती जी हैं, बाकी सब तो रीवा की दिख रहे हैं। सतना की भी है, राज कपूर शुक्ला जी भी हैं। तो अब हमारे ही लोगों में इतना दम हो गया है कि बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। पहले तो हम लोग बम्बई और दिल्ली से भी बुला लेते थे और इसलिए मैं बहुत ही अच्छा प्रस्तुति कर रहा। अनामिका जी आपका और अंकिता जी, आरती जी, और पता नहीं चला समय कैसे इतनी जल्दी बीत गया। देवी जी के भक्ति में आप लोगों ने सभी को पूरी तरह से डुबो दिया था। इससे हम सबको शक्ति मिली है और ये जो शक्ति मिली है ये अब समाज के कल्याण में लगाने में हम लोगों को नई ऊर्जा के साथ जो ये भजन को सुन करके और मंत्रमुग्ध होकर के यहाँ से जाएं और जितने प्रांगण में इस तरह के कार्यक्रम होंगे। ये प्रांगण इतना सुंदर होगा और ये यदि संभव हुआ है तो माता जी के आशीर्वाद से संभव हुआ। और जैसा कि भैया ने कहा है कि उनके आशीर्वाद से ही रीवा का विकास जो नए तरीके से गढ़ा गया है, उनके आशीर्वाद से माननीय भैया जी ने ये सब किया है। और हम सबको रीवा के लिए जो सौगातें दी हैं, रीवा के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया ये सौगातें देने के लिए, माता जी ने आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने भी उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दिन रात एक करके हम सबको आपने जो सौगातें रीवा के लिए दी है, रीवा की युवा पीढ़ी की ओर से, रीवा के लोगों की तरफ से भी मैं आप दोनों नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट। ईंटा चढ़ाने गए श्रमिक की 11,000 की लाइन की चपेट में आने से हुई मौत। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कैलाशपुरी में सुधा सिंह के यहां 2 श्रमिक
ईंटा चढ़ाने के लिए मजदूरी पर गए हुए थे। काम पूरा होने के बाद एक श्रमिक ईंटा की गिनती करवा रहा था, वहीं दूसरा घर में चल रहे निर्माण कार्य को देखने ऊपर छत पर चला गया। इस बिल्डिंग में काम करने वाले मिस्त्री ने श्रमिक को बताया था ऊपर से 11 केवी की लाइन गई है, ध्यान से जाना, लेकिन श्रमिक ने ध्यान नहीं दिया और 11,000 लाइन की चपेट में आ गया, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में घटना के संबंधितों से बात की गई। ये ईंटा चढ़ाने के लिए गया था कैलाशपुरी, तो सुधा सिंह जी के यहाँ वहाँ काम कर रहा था। इसके साथ एक और लड़का गया था, उसको हम ईंटा गिनती करवा रहे थे और घर में बल्ली लगी हुई थी। ये बोला भैया हम बल्ली देख के आते हैं। ऊपर मिस्त्री और लेबर काम कर रहे थे। ये मिस्त्री लेबर मना किए, राजेश नाम का मिस्त्री था, वो मना किए भैया उधर ना जाइएगा, तो वो हाथ में तम्बाकू लिए हुए करंट के पास चला गया। उसके झटके से नीचे गिर गया और हॉस्पिटल लाए हम उसको, तो यहाँ डॉक्टर लोग बताए खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? पवन मिश्रा। सुधा सिंह कौन है आपकी? ये हम उनका जो है तो मजदूरी में काम कर रहे हैं। सुधा सिंह कौन है आपकी? हमारी कोई नहीं है, मजदूरी में उनका हम काम कर रहे हैं। आप काम करते हैं? जी, क्या काम करते हो आप? वहाँ हम लेबर मजदूर सप्लाई करते हैं। सुपरवाइजर का? जी, कहाँ के हो आप? हम बहुत हम नीचे जोड़ाई कर रहे थे सर, उसको बोले कि ऊपर नहीं जाना तो फिर देख के जाना, आगे नहीं जाना है, इधर ही से देख लेना। तो सुना नहीं, जाके जब नीचे आवाज़ मेरे को आई तो देखे तो नीचे गिर गया, तब फिर नीचे जाके घुरा के गिर गया नीचे। छत के ऊपर 11,000 की लाइन थी। 11,000 ऊपर लाइन थी और नीचे काम लगाए थे, जीने चढ़ा रहे थे। क्या नाम तुम्हारा? राजेश मिस्त्री। कै बजे घटना हुई है? ये करीब 10:15 बजे की। लगभग 13 ग्रामीणों के खाते से राशि हो गई पार। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। रीवा के चाकघाट व मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले अमृतलाल साकेत, विमलेश, अनिल समेत 13 की संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अवगत कराया कि उन लोगों के अलग बैंक की शाखाओं में खाते थे, जिनमें एसबीआई, यूबीआई व मध्यांचल ग्रामीण बैंक शामिल हैं। सभी 13 शिकायतकर्ताओं के खाते से राशि आहरित कर ली गई है। किसी के खाते से 10,000, किसी के खाते से 20,000, किसी के खाते से 30,000, कुल मिलाकर 13 खातों से लगभग 2,95,000 रुपए की राशि आहरित हो गई है। इनमें से ज्यादातर लोग श्रमिक व किसान हैं, जिनका मजदूरी, आवास समेत अन्य प्रकार का पैसा जमा था, जो निकाल लिया गया। पीड़ितों का कहना है कि इस संबंध में न तो स्थानीय पुलिस कोई मदद कर रही है, न बैंक, जिसके चलते आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। आप खुद सुनिए ग्रामीणों के साथ हुई धोखाधड़ी की कहानी उन्हीं की जुबानी। एसपी ऑफिस किस लिए आए? अमृतलाल साकेत मेरा नाम है। मैं चाकघाट का निवासी हूँ और मेरे खाते से अनैतिक रूप से पैसे निकाले गए। कितना निकल गया? 20,000 रुपये मेरे खाते से निकल गए। उस पैसे निकलने की मुझे जानकारी नहीं मिली और जब मैं शाखा में इसको जांच करवाई तो पता चला कि मेरा पैसा ही गायब था। और शाखा परिसर में जाने के बाद वो लोग भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि पैसा यहाँ से नहीं निकला हुआ है। कुल कितने आदमियों को पैसा वहाँ से निकला? 13 आदमियों को पैसा निकल चुका है खाते से, अलग अलग दिनों में। उसी बैंक से? नहीं, अलग अलग बैंक हैं। अलग अलग बैंक? हाँ, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है और मध्यांचल ग्रामीण बैंक से। 13 आदमियों का निकला है? 13 आदमियों को पैसा निकल चुका है। किसी का 20 अमृतलाल साकेत। ये पर्सनल खाता का है कि पर्सनल खाते का है? ये आवास वास का तो पैसा नहीं आया था? नहीं, कुछ लोगों का आवास का है, कुछ लोगों का मजदूरी का भी पैसा है। मजदूरी का पैसा? जी, उस खाते में आता था? हाँ, खाते में जो भी पैसा 2 पैसा बचता था वो अपने खाते में जमा करते थे और उनका भी पैसा कट गया खाते से। लगभग 13 लोगों? 13 लोगों का। कहाँ से आए? हनुमाना से? चाकघाट। जी, चाकघाट बघेड़ी। और कौन से बैंक से पैसा निकला है? यहाँ भारतीय स्टेट बैंक से और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से और मध्यांचल ग्रामीण बैंक से। 3 बैंकों से पैसा निकला हुआ है। गांव वाले जितने लोग थे हल्ला करने लगे। 2-4 आदमी के मुंह से सुना कि मेरा पैसा खाते से निकल गया। आप भी जाके चेक कर लीजिए कहीं आपका भी तो नहीं। हमने जब जांच किया तो हमारा भी 20,000 डिस्काउंट था, जबकि 1 तारीख और 2 तारीख का बंदी था बैंक, फिर भी पैसा मेरा निकाल लिया गया। कहाँ से गया नहीं मालूम। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। तो पैसा एटीएम उपयोग करते हैं? कुछ नहीं सर, एटीएम नहीं है? कुछ नहीं। फिर भी खाते से पैसे निकल फिर भी खाते से निकल गया। बैंक मैनेजर से पूछा भी तो बोला कि जहाँ से आप लोग फिंगर लगाते हैं वहाँ चेक करिए। जब वहाँ पे गया तो बोलते आप FIR करिए। मैंने FIR किया।
आप कहाँ से हैं? हम चाक घाट रहते हैं साहब, हमारा गांव बघेड़ी है 15 बार। आप भी वहीं से आए हैं? हाँ साहब। आपका कितना पैसा निकला? हमारा साहब कुछ जमीन का पैसा पाया 1.5 लाख रुपया हुआ रहा, कुछ मजदूरी का पैसा धूम धूम घोट करके बुढ़े के खाने के लिए अपने बचाए रहे साहब। क्या हमने 5 तारीख के गया तो वो पैसा को पता नहीं लग रहा है। कितना निकल गया? 30,000 रुपया निकल गया साहब। आवास योजना का पैसा आपको भी मिला है? हाँ मिला रहा। और साहब हम पूछते हैं मैनेजर से तो कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारे खाता से जे लगे हो। इसलिए साहब थाने गए, थाने में रिपोर्ट दिया साहब, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब घूम रहे हैं साहब, जहाँ पाए थे तहाँ घूम रहे हैं साहब। बुढ़े आदमी हम परेशान हैं। ओवरब्रिज में अनावश्यक तफरी करने पर व सेल्फी आदि लेने पर होगी कार्यवाही। ओवरब्रिज में नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगाकर पहले दिन ऐसी हरकत करने वालों को दी गई समझाइश। इन दिनों रीवा के फ्लाईओवर में देखा गया है कि शहर युवक युवती फ्लाईओवर पर जाकर सेल्फी लेते हैं, केक काटते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। साथ ही असामाजिक तत्व इन्हीं ओवरब्रिजों में खड़े होकर शराब आदि का सेवन करते हुए गंदगी भी फैलाते हैं, जिस पर लगाम लगाने पुलिस द्वारा सख्त रवैया अपनाने का निर्णय लिया गया। फ्लाईओवर में नो पार्किंग के बोर्ड लगाए गए। साथ ही ऐसा करने वाले लोगों को पहले दिन समझाइश दी गई। आगे ऐसा करने पाए जाने पर जुर्माना लगाने का निर्णय पुलिस द्वारा लिया गया है। इस संबंध में समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से बात की गई। अभी नया निर्मित ओवरब्रिज है जिसमें तफरी करने के लिए लड़के लड़कियां आती हैं, वहां खड़े फोटो खिंचाएंगे, केक काटेंगे, जिससे आवागमन में असुविधा होती है, गंदगी होती है, जिसको लेके जिला प्रशासन स्ट्रिक्ट होकर उसमें साइन बोर्ड लगाया है, जिसके तहत नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है एवं गंदगी करने वाले, शराब पीने वाले या वहां रहकर अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। कल आपके द्वारा घूमा भी गया है, कुछ लोगों को समझाइश दी गई है। हाँ, अभी चूंकि बोर्ड नहीं लगा था, लोगों को जानकारी का अभाव था कि यहाँ नो पार्किंग है या कि नहीं खड़े होना, फोटोग्राफी नहीं करना है, इसलिए प्रारंभिक तौर पर कुछ समझाइश दी गई है। आगे स्ट्रिक्ट होकर कार्रवाई की जाएगी। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में एनएसयूआई ने सीट बढ़ाने की मांग को लेकर अतिरिक्त संचालक का घेराव करते हुए कॉलेज परिसर में की जमकर नारेबाजी। एनएसयूआई के बैनर तले शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सीट बढ़ाने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा का घेराव किया, जिसके बाद महाविद्यालय परिसर में मौजूद अतिरिक्त संचालक पंकज श्रीवास्तव द्वारा मौखिक व लिखित रूप से सीट बढ़वाने की कोशिश करने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर आक्रोशित एनएसयूआई के पदाधिकारी व छात्र छात्राओं ने अपना धरना समाप्त किया। इस संबंध में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष से बात की। आज एनएसयूआई के साथियों के साथ उच्च शिक्षा के अतिरिक्त संचालक पंकज श्रीवास्तव जी के हम लोग घेराव किए हैं। महाविद्यालय की संस्था से वो हिल नहीं रहे हैं। एडिशनल कार्यालय है जो उनका अतिरिक्त संचालक है, वो दो संभाग के हैं। लगातार हमारे छात्र साथी मांग कर रहे हैं कि सीटें बढ़ाई जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको प्राइवेट संस्थाओं से सांठगांठ चल रहा है। सीटें बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। छात्र छात्राएं दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। हमारी मांग है, एनएसयूआई आज धरने में बैठकर अपनी मांग जारी रखी है। साफ तौर पर से मैं कहना चाहता हूं कि यह मांग आगे भी जारी रहेगी। अगर सीटें बढ़ाई नहीं जाती तो एडिसन ने लिखित और मौखिक रूप से आश्वासन दिया है कि कल हम लिस्ट जारी करा देंगे। इसके बावजूद भी अगर सीटें नहीं बढ़ती तो आंदोलनरत रहेंगे हम लोग। हमारे साथी जिला उपाध्यक्ष रवि सुमित सिंह जी, आदर्श तिवारी जी, टीआरएस इकाई के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय जी लगातार ये आंदोलनरत है, मांग कर रहे हैं, संघर्षरत हैं। उसके बावजूद भी ये बीजेपी का एक नमूना कहूँ मैं, अपने डायरेक्टर आयुक्त से बात करने के लिए मजबूर है। भाई दो संभाग के आप आयुक्त अतिरिक्त संचालक हैं, आप बात करो, छात्राओं की समस्याओं का हल करो, लेकिन उसके लिए तैयार ही नहीं। आज हम लोग तालाबंदी कर ये मांग की है, उन्होंने असत कराया, कल लिस्ट जारी करेंगे, नहीं होता तो कल हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभिषेक तिवारी, एनएसयूआई प्रदेश सचिव। क्योटी नहर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासनिक अमले ने हटाया, साथ ही अन्य लोगों को अतिक्रमण हटाने की दी गई चेतावनी। शहर के रतहरा मोहल्ले में बनी क्योटी नहर की जमीन पर अतिक्रमणकारी द्वारा
कब्जा करते हुए यार्ड बनाया गया था, जिसे नगर निगम अमले ने क्योटी नहर के कर्मचारी, प्रशासनिक अमले व पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया। साथ ही अन्य लोगों को भी अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई है। इस संबंध में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई। क्योटी नहर में यहाँ पर हमको पूर्व में जानकारी प्राप्त हुई थी और साथ में इनकी शिकायत भी प्राप्त हो रही थी लगातार कि किसी ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर क्योटी नहर के संलग्न भूमि में जो पूर्व में अर्जित की जा चुकी है उस पर यार्ड बना लिया गया है अवैध रूप से। उसी को लेकर के कलेक्टर सर और एसपी सर के निर्देशानुसार एक मीटिंग ली गई थी। मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि जो भी इनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है उस कब्जे को सीमांकन करके हटाया जाएगा। आज यहाँ पर नगर निगम को उड़न दस्ता दल, क्योटी नहर के कर्मचारी, साथ में पुलिस प्रशासन और साथ जिला प्रशासन यहाँ पर संयुक्त रूप से उपस्थित हुआ है। हमने सीमांकन की कार्यवाही की है यहाँ पर और जो भी अवैध कब्जाधारी है उनको चिन्हांकन किया है। साथ में अवैध कब्जाधारियों को सूचित किया जा रहा है कि वो अपने अवैध कब्जे को 1-2 दिन के भीतर हटा ले। अगर उनके हटाने जाने की स्थिति में हमारे द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण को जो किया गया है उसको हटाया जाएगा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत विवेकानंद नगर के सूर्य आवास में धावा बोलते हुए लाखों के जेवरात चोरों ने कर दिए पार। रीवा के समान थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर में रहने वाली सुषमा पांडे अपने पुत्र के साथ अपनी सास की 13वीं में दिनांक 9/10/2021 को छत्तीसगढ़ गई हुई थी। उस वक्त घर में प्रार्थी की बेटी शर्मिष्ठा घर में थी। वहीं दूसरे दिन शर्मिष्ठा पांडे घर में ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहां सगाई कार्यक्रम में सम्मिलित होने चली गईं। दिनांक 13/10/2021 को सुषमा पांडे अपने पुत्र के साथ वापस आई तो बाउंड्री वॉल का ताला विधिवत लगा हुआ था। जब मेन गेट पहुंची तो उनकी सिटकिनी व दरवाजा टूटा मिला। इसी तरह अन्य कमरों व अलमारियों व लॉकरों के ताले टूटे पड़े थे। सारा सामान अस्त व्यस्त था। अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात, गहने व बर्तन गायब थे, जिसकी सूचना पीड़िता ने समान थाने में दी। पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों की पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में सुषमा पांडे द्वारा बताया गया कि लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। चोर संभवतः पीछे के रास्ते से दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए होंगे। ये आपके घर में चोरी हो गई, कहाँ गई थी? हमारे यहाँ गमी हो गई थी और हमारे यहाँ एक्चुअली 2 फंक्शन थे, जिसमें से बड़ी सास माँ मेरी डेथ हो गई थी उनकी 31 तारीख को, तो उनका शुद्ध 9 तारीख को था शुद्ध कर्म और 11 की 13वीं। तो हम लोग यहाँ से सुबह 7:30 बजे, मैं और मेरा बेटा सुबह 7:30 बजे यहाँ निकल गए। चूँकि कुछ शुद्ध कर्म की कुछ प्रक्रिया बाकी थी तो बेटे को नहीं 9 को शुद्ध था, तो यहाँ अपना कुछ करा के कुछ शाम की पूजा करनी थी बेटी को। और चूँकि बड़े भाई के बड़े बेटे की सगाई थी तो उसको वहाँ जाने के लिए हम लोग यहाँ छोड़ गए। तो उसने शाम का जो भी पूजन पाठ किया और वह यहाँ रही। और 10 तारीख को भैया के यहाँ सगाई थी बेटे की, तो दूसरे दिन 2:30 बजे बेटी भी निकल गई। तो घर एक तरह से लॉक था पूरा, घर पे कोई नहीं था। और 10 तारीख को चूँकि वो निकल गई थी यहाँ से तो लॉक था पूरा घर। और मैं वहाँ से 11 तारीख की 13वीं थी सास माँ की, तो मैं 12 को शाम को 4:30-5 बजे निकली हूँ। और यहाँ रात को चूँकि हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था बस का,
वो रात का 1:30 बजे था। पक्षीराज से हम लोग आए हैं, लेकिन 2 जगह टायर फटा उसका और हम लोग 1:30 की जगह 3 बजे यहाँ पहुंचे। तो रात में 3 बजे पहुंचे तो 13 था। जब हम लोगों ने लॉक खोला तो सामने से ही पूरा दिख गया कि अंदर का, बाहर का फ्रंट गेट था वो लॉक था, लेकिन ये जो जहाँ से रूम बने हैं यहाँ का पहले कमरे का दरवाजा टूटा, दूसरे कमरे का दरवाजा ताला टूटा और अंदर की दोनों अलमारियां खुली पड़ी थी। लॉकर टूटे हुए हैं दोनों के, पूरा सामान गायब है, ज्वेलरी गायब है, कुछ चांदी वांदी के बर्तन थे वो गायब हैं और अंदर का ट्रंक पूरा खोला गया। ट्रंक में केवल रजाई, गद्दे, कंबल ये सब चीजें थी, तो उसमें से कोई सामान मिसिंग नहीं है, लेकिन खुला पूरा पड़ा। लगभग कितने का सामान क्या होगा? तकरीबन मेरा 2.5-3 तोले का तो गोल्ड गया है। अंदाज से ये तकरीबन 3.5 लाख तक का सामान मेरा गया है, क्योंकि उसमें चांदी के सिक्के शामिल हैं, बर्तन शामिल हैं, चूड़ियां शामिल हैं, पायल, बिछिया वगैरह 8-10 जोड़ी गायब हैं। संतान सप्तमी की कम से कम 20 से 25 चूड़ियां थीं और लक्ष्मी पूजन में हम लोग सिक्के लेते हैं, तो बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक का सिक्का था। वो तकरीबन 20 से 25 सिक्के, जब से मेरी 2000 में मेरी शादी हुई थी तो हर साल ही लेते थे, तो वो अभी तक के पूरे इस तरह से, और कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं जैसे वो सब शामिल गोल्ड में। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। दुष्कर्म के आरोपी व उसके भाई द्वारा रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाते हुए पीड़िता के घर वालों को प्रताड़ित कर जान से मारने की लगातार दी जा रही धमकी, घर के मुखिया ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रानी तालाब मंदिर में भगवती जागरण का हुआ आयोजन। ईंटा चढ़ाने गए श्रमिक की करंट के चपेट में आने से हुई मौत। 1 दर्जन की ऊपर संख्या में ग्रामीणों के खाते से 2,95,000 रुपए हो गए आहरित। और ओवरब्रिज में तफरी करने व सेल्फी लेने वाले हो जाएं सावधान, पुलिस द्वारा लगाया जाएगा जुर्माना। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।